अभी हाथ नीचे होता शायद नहीं हो सकता। गुरुजी जैसे अब जिस तो दिन कोई नीचे हो जाएगा उस दिन जिंदा समाधि लेना पड़ेगी। खंडित की पूजा नहीं है ना हिंदू धर्म में। जहाँ संत है, जिस नगरी में संत है उस नगरी देख लो जाके आबाद है। जिस नगरी में संत नहीं है वो शमशान के बराबर कहलाएगी ये नगरी। खाना पानी धोना जो भी काम है सब एक यहाँ से। तो क्या आप किसी की हेल्प लेते हैं शिष्य की? नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ है। दूसरे का हेल्प लेने से जब तक बोलेंगे चेला एक बहरा बनाया है हमने। हम 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे जब हाथ हमारा नीचे था। जब 9,000 जब दत्त महाराज की ओमकार उठा के दोनों हाथों से जय भाई ऊपर किया गढ़ गिरनार। जब हमने ऊपर हाथ करके बोला ये ऊर्ध्वभाव तपस्या आजीवन करेंगे। ये तपस्या केवल शरीर की नहीं है बल्कि मन और संकल्प और आत्मा की परीक्षा है। ऐसे संत आज के युग में अत्यंत दुर्लभ है जिनका जीवन स्वयं एक जीवित शास्त्र है। साथियों, प्रयागराज संगम के पावन तट पर हमें एक ऐसे हठ योगी संत के दुर्लभ दर्शन हुए जिनका इतना कठोर संकल्प है कि आजीवन हाथ ऊपर रखेंगे, अगर हाथ नीचे हुआ अपनी जीवित समाधि ले लेंगे। ये एक पावन धरोहर पर ऐसा संकल्प और ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर हर जगह से संत आए हुए हैं, चाहे कहीं भी लो। इन्हें हम हठ योगी कहते हैं, ऊर्ध्वबाहु कहते हैं, ऐसे कठोर संकल्प को कहते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को और ऐसे पावन धरा पर ऐसे हठ योगियों को। कहते योग द्वापर में बहुत सारों ने हठ योग देखा है, एक पैर पे देखा है, कोई फलारी रहता है, कोई मौन रहता है, कोई ऊर्ध्वबाहु में रहता है। इसी प्रकार संत भगवान आज ऊर्ध्वबाहु में, तो इनसे पहले प्रणाम करके इनसे थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं। प्रभु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि बहुत सारे अलग अलग हठ योग लेते हैं, आपने ऊर्ध्वबाहु का हठ योग क्यों लिया? ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने ये कठोर तपस्या की? ये तपस्या वेदों में आवे, जो वेदों में आवे वही संत करे, बाकी दिखावा नहीं करे। जो वेदों में है उसको लिए सत्य के लिए दिखाना पड़े सत्य क्या होता है, भगवान के भजन में कितनी बड़ी ताकत है, ये सत्य दिखाना चाहते हैं हम। ये देखो भगवान की ताकत ये है, देखो भगवान अंदर कर रखे हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर शिवलिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं अंदर ही, यहाँ पर हाथ में ही। ये कब से अभी हाथ ये में? दो बरस हो जाएगा होली के लिए। 2 वर्ष। होली के लिए हो जाएगा। और ऊर्ध्वबाहु किए हुए कितना वर्ष हुआ? 2 बरस हो जाएगा। अच्छा, अब ये हाथ नीचे होता शायद नहीं हो सकता। गुरुजी जैसे अब जिस तो दिन कोई नीचे हो जाएगा उस दिन जिंदा समाधि लेना पड़ेगी। खंडित की पूजा नहीं है ना हिंदू धर्म में। अच्छा तो ये खंडित हो जाऊंगा साधु होने के बाद, अच्छा फिर उसके बाद समाधि लेना पड़ेगा। गुरुजी दर्शन करने में तो आसान है, अब तो फिर भी कोई नहीं, दर्द नहीं होता। उस समय जब स्टार्टिंग होती है, बनना भी आसान है, आसान है। कहना आसान है, बनना बहुत। 2 धार की तलवार होते है, एक धार की कोई चला ले। संत बनने के बाद संत समाज और ये व्यक्ति लोग जो सामने देख रहे हैं उनका समाज तो जहाँ भक्त है वहीं भगवान हो सकता है, जहाँ भक्त नहीं होगा वहाँ भगवान नहीं हो सकता है। जहाँ संत है, जिस नगरी में संत है उस नगरी देख लो जाके आबाद है। जिस नगरी में संत नहीं है वो शमशान के बराबर कहलाएगी ये नगरी। गुरु जी जैसे जब आप ऊर्ध्वबाहु का संकल्प लिया, गुरु भाइयों ने मतलब गुरु जी ने मना? हम लोग भरते नहीं है, हम लोग भरवाते हैं। हम तो जिंदा मरेगा सबका खाते हैं ना, तो हम क्या भरेंगे संकल्प। ये हमारी तपस्या है। ये क्या है? हठ तपस्या। कोई किसी ने मना नहीं किया आपको? क्यों कर क्योंकि रहे हर इंसान अपने अपने जीवन जीता है। हो? अच्छा हर इंसान अपने अपने जीवन जीना चाहता है अपने अपने तरीका से। तो हम भी अपने तरीका से प्रभु को दे भजन कर रहे हैं अपनी तरीका से। अच्छा, आपके परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम क्या प्रभु जी? अष्ट कौशल महन श्याम गिरी जी महाराज, और गुरुद्वारा कहाँ पर आपका? राजघाट बबराला, जिला संभल में। संभल में। और गुरु जी आपका जैसे गुरु कृपा से आपका क्या नाम दिया हुआ है संतों के द्वारा? श्री महंत महेश गिरी जी ऊर्ध्वबाहु, अच्छा, तपस्वी परिवार है। आप बच्चापन से इस मार्ग पे थे या गस्ती पालन किया था? कोई बाल योगी हूँ, बाल योगी। 2001 से अब तक संन्यास में हूँ। 2001 से। तो 2001 आज आपको मतलब 26 से चल रहा है, 26 चल रहा है, 25 वर्ष कंप्लीट हो गए सन्यास में। वो भी 2001 नई साल लगी जब ही बाबा बना था, तो 26 में ही गिनती होगी। और भी आपने कोई पहले तपस्या की 25 साल के बीच में? तपस्या साधु क्या करते हैं? साधना करते हैं। कोई ऐसे मौन खड़ेसरी या- कुछ नहीं, डायरेक्ट गुरु महाराज जी का भजन किया, इसी में ही जीवन पार होगा। पहले घूमे भ्रमण देखा, हर तरह का साधु को देखा, घूमा फिरा,
समझे। कहाँ पे केदारनाथ भी पहली बार गया, ऊपर हाथ करके गया अच्छा। जीवन में। पूर्णागिरी माता गया, जो देवी है मेरी, वहाँ पे भी हाथ करके गया था, ऊपर ही गया, मैया जाने। नहीं जबकि बरेली में रहने वाला हूँ, और पूर्णागिरी टनकपुर और बरेली कोई दूर थ्रू है, ले संजोग नहीं हुआ था। बहुत सारे देखेंगे आसान हो जाता है। मुझे याद आ रहा है स्कूल के टाइम 5-10 मिनट हाथ ऊपर करता है, या मैं माइक पकड़ता हूँ हाथ ऊपर, मैं नीचे हाथ में सपोर्ट देता हूँ। तो गुरुजी ने आज 2 साल से कंटिन्यू रखा। गुरुजी कभी ऐसा नहीं लगा कभी वापस से थोड़ा आराम कर लो? जब ही तो कहते हैं भक्ति किस पे हो, या कोई सूरमा करे या कोई छतरी करे, तो हम छतरी हैं। अच्छा। गुरुजी जैसे बताया क्षत्रिय घर का शरीर है आपका। अच्छा। गुरुजी जैसे आपने गुरु दीक्षा ली तो पंच गुरु बने, तो आपके जैसे पहले शरणागति मंत्र मिला या पहले सीधा आपको दीक्षा मिली? देखो गुरु महाराज जो मंत्र देता है वो बताया नहीं जाता है। आप चेला बनो तो आपको हम बता सकते हैं इससे, बाकी वो भजन करने के लिए दे गया है। गुरु जी से आपने बद्रीनाथ गए और भी यात्रा की, लेकिन आपने राजस्थान में आके ठहराव लिया, और कारण क्या है ऐसा राजस्थान? अभी ठहरा हुआ नहीं है, लेने आया है। वो 2 साल से 1 साल से बुला ही रहा है। अच्छा। हाँ पीछे बैठा है ना तुम्हारा, हाँ वो बुला रहा है, अभी संजोग नहीं हुआ है। अभी बोले होने की चर्चा। जबकि कच्छ में घूमे आया, गांधीधाम घूमे आया। अच्छा। हाँ और क्या कहते हैं, आबू रोड से निकल के गया हूँ, और तुम्हारे मारवाड़ होते हुए भी निकल गया हूँ, उदयपुर होते हुए निकल गया हूँ। बाकी नागौर संजोग नहीं बना, दाना पानी नहीं खींच के ले गया, तो हम क्या कह सकते हैं अब उसमें। खींच रहा है। अब वो परमात्मा जाने, अच्छा। अभी भी कह नहीं सकता हूँ। गुरु जी एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आपको यहाँ बहुत सारे भक्त देख रहे हैं, इस बार की आपको व्यवस्था मेले की कैसी लग रही है? पहले भी देखा आपने मेले, ये भी मेला देखा? देखो मांग मेला हम तो इस बार पहली बार आए, पहली बार है मांग। बाकी आते हर साल है। पहली बार दर्शन किए बालाजी के, लेटे हनुमान जी के, और बस गंगा नहाए और बस नमो नारायण, अच्छा। रुकते नहीं थे। ये सब अब की पता नहीं, मैया की कृपा थी, इज्जा पार भेजा। पता नहीं मैया की क्या इच्छा है, उसमें हम तुम कुछ नहीं कह सकते। गुरु जी जैसे एक चीज राय ले रहा हूँ, जैसे कि हर कोई एक दिखती है तपस्या आपकी प्रत्यक्ष रूप में दिखती है, लेकिन एक कहते हैं कि अपना पूरा जीवन अब एक हाथ से करना पड़ रहा है आपको, खाना पानी धोना जो भी काम है। सब एक ही हाथ से। तो क्या आप किसी की हेल्प लेते हैं, शिष्य की? नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ है, दूसरे का हेल्प लेने से जब तक बोलेंगे, चेला एक बहरा बनाया है हमने मस्तगिरी, तो जब तक उसको बोलेंगे, जब तक हम खुद ही कर लेंगे, वो सुनेगा। तास है, खुद ही कर लेते हैं। तो ऊपर किया जब स्टार्ट में दर्द हुआ तो कभी ऐसा नहीं लगा एक बार नीचे कर लेता हूँ? जब हम 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, जब हाथ हमारा नीचे था, जब 9,000, जब दत्त महाराज की ओमकार उठा के दोनों हाथों से जय हो भाई ऊपर किया गढ़ गिरनार, जब हमने ऊपर हाथ करके बोला ये ऊर्ध्वभाव तपस्या आजीवन करेंगे। तो साथियों आज की सत्संग आपके दर्शन महाराज जी किस प्रकार के महाराज जी की तपस्या मैंने आपको दर्शन करवाए, और अगर कोई दर्शन करना चाहे नागौर में कर सकता है, ऐसे उन्होंने महाराज जी ने बताया मेले के बाद या कोई भी अगर। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ, भले ही आपको कुछ तपस्या दिखाई दे, ये भजन के साथ साथ हठ योग होना एक अखंड तपस्या हो जाती है, और हठ योग होने के बाद भजन के साथ एक फलारी रहना और ज़्यादा तपस्या हो जाती है। जैसे कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती जाती है, लेकिन ये गुरु कृपा हरि कृपा से संभव हो सकता है। ये अगर ये कह दे मैं कर रहा हूँ, कभी कोई भी तपस्या कभी सफल होती मैंने नहीं सुनी है गुरु जी, जो कह दे मैं कर रहा हूँ, ये गुरु कृपा हरि कृपा ही हो सकती है। सब गुरु महाराज की कृपा होती है, जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। बस ये बात है। आज की आपको सत्संग कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगले दर्शन और सत्संग जब फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सतगुरु। सेवा कार्य करके जाना।